देखिए, सवाल यह है कि जो कला या आर्ट एजुकेशन है उसमें कश्मीर शैली और पुंछ शैली से कई सारे प्रश्न आजकल देखने को मिलते हैं। जैसे जो भी छोटी छोटी शैलियां हैं, जैसे कश्मीर शैली है, पुंछ शैली है, या फिर आपकी जम्मू शैली है, कुल्लू शैली है, गढ़वाल है, या जो सिख शैली है, इन तमाम छोटे छोटे शैलियों से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो इस स्पेशल एपिसोड में हम आज देखेंगे कि कश्मीर और पुंछ शैली की विशेषता क्या है, किस तरीके से वो पहाड़ी कला शैली के रूप में जानी जाएगी। दरअसल शुरुआत होती है पुंछ से। अगर हम बात कर रहे हैं तो पुंछ शैली के बारे में देखा जा रहा है कि पुंछ जो है कश्मीर का एक पड़ोसी उस समय राज्य हुआ करता था। जैसे आज एक जिला है, उस जमाने में पुंछ हो, राजौरी हो, आज जो छोटे छोटे जिले हैं, उस जमाने में छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे, छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे। और उस समय जम्मू से उत्तर पश्चिम में पड़ता था आपका पुंछ। जम्मू से उत्तर पश्चिम की एरिया में पुंछ पड़ता था और करीब करीब 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम शासन था, जो वास्तव में जोधपुर के राठौर वंशी राजपूत हुआ करते थे। उन्हीं के वंशज यहाँ पे जाकर के बस गए थे और वो शासन करना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे वहां पे अगर आप इतिहास का दृष्टिकोण देखेंगे तो गुलाब सिंह के बाद मोती सिंह आते हैं और मोती सिंह ने फाइनली पुंछ को बड़ा महत्व दिया। और इसी दौरान एक चर्चा और भी गंभीर हो जाती है कि 1922 में जेसी फ्रेंच पुंछ राज्य का भ्रमण करने के लिए जाता है और कहा जाता है कि पुंछ के राजमहल पर कांगड़ा शैली के जो भी चित्र बनाए गए हैं, जो राधा कृष्ण के प्रेम विषय पर आधारित है, उसको खोजने का जो श्रेय दिया जाता है वो जेसी फ्रेंच को दिया जाता है। तो पुंछ शैली किस तरीके से एक्टिव हो रही है, किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई, जरा सा देख लीजिएगा। एक एक बात को गंभीरता से समझिएगा। पहले हम बात कर रहे हैं पुंछ शैली की। सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं हम लोग, पुंछ कलम कह लीजिए, पुंछ स्कूल कह लीजिए, चाहे पुंछ शैली कह लीजिए। तो कभी कभी आपसे क्षेत्र स्थिति पूछ दी जाती है कि किस क्षेत्र में ये पड़ता है। तो कश्मीर का ये पड़ोसी राज्य था। सबसे पहली बात है कि ये कश्मीर का एक पड़ोसी राज्य हुआ करता था। क्या था ये? कश्मीर का एक पड़ोसी राज्य था, जम्मू से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित था। कहां से? तो ये जम्मू से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित था ये। और इसके बारे में मैंने क्या कहा कि जब हम बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी में यहां मुस्लिम शासन था। 15वीं सदी में यहां पर मुस्लिम शासन था। और दरअसल ये मुस्लिम कोई मूल मुस्लिम नहीं थे, ये वास्तव में जोधपुर के राठौर वंशी राजपूत थे। कहां के? जोधपुर के। ये जोधपुर के राठौर वंशी राजपूत थे। क्या थे? जो बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार करके इस्लामिक हो गए थे, उन्हीं लोगों ने इसको संरक्षण दिया। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1922 में इस एरिया में भ्रमण करने जाता है जेसी फ्रेंच 1922 में इन एरिया का भ्रमण करने पहुंचा। और जैसा हमने आपको अभी पीछे बताया है कि जब ये भ्रमण करने पहुंचता है 1922 में, उस राज्य का भ्रमण किया, तो पुंछ के राजमहल पर भित्ति चित्र बनाए गए थे। कहां पर? पुंछ के राजमहल पर इसने भित्ति चित्रों को देखा था। जो पुंछ का राजमहल है, पुंछ के राजमहल पर यह भित्ति चित्र देखता है या म्यूरल देखता, बल्कि। तो पूछा जाता है कि इसको खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये जो चित्र बनाए गए हैं, और ये कांगड़ा शैली के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कौन सी शैली के हैं? तो ये कांगड़ा शैली के बने हैं। कौन सी शैली के बने हैं? तो ये बनाए गए हैं कांगड़ा शैली के, भित्ति चित्र बनाए गए हैं। और अगर ये कांगड़ा शैली के बनाए गए हैं, किस पर आधारित हैं? तो राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित हैं। ये भित्ति चित्र का विषय क्या है? तो इन भित्ति चित्रों का विषय है राधा कृष्ण का प्रेम। राधा कृष्ण का
प्रेम, इनका विषय क्या होगा? तो इनका विषय होगा राधा कृष्ण का प्रेम। इसी विषय पर ये चित्रित है, इसी विषय पर ये बनाए गए हैं। इसलिए इन चित्रों को खोजने का जो श्रेय दिया जाता है, इन भित्ति चित्रों को खोजने का जो श्रेय दिया जाता है, वो श्रेय दिया जाता है जेसी फ्रेंच को, जो 1922 में इस एरिया में जाकर के भ्रमण करते हैं और बहुत सारी चीजों को ये खोजते हैं। पुंछ में जो पुंछ के चित्र देखे गए, उसमें गुलेर शैली के मतलब कह सकते हैं कि समानता है। पुंछ शैली के कुछ चित्र सेंट्रल म्यूजियम पाकिस्तान में भी रखे गए हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी पुंछ के चित्र हैं, पहली चीज तो पूछा जाता है कि पुंछ के जो चित्र हैं, पुंछ के जो चित्र हैं वो गुलेर के समान है, गुलेर शैली से इनकी समानता देखने को मिलती है। और इस शैली के कई सारे चित्र सेंट्रल म्यूजियम लाहौर पाकिस्तान में रखे गए हैं। पुंछ के कई सारे चित्र पुंछ स्कूल के कई चित्र सेंट्रल म्यूजियम लाहौर, सेंट्रल म्यूजियम लाहौर पाकिस्तान में रखे गए हैं, पाकिस्तान में रखे गए। पूछा जाता, अच्छा यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कहा कि पुंछ शैली के कुछ चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भी रखे गए। किसने बोला है? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने बोला है। तो आर्चर की ये कहानी जरा ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू.जी. आर्चर, आर्चर का ये कथन है, कभी कभी सीधा सीधा इसे डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्या कह रहा कि पुंछ शैली के कुछ चित्र पुंछ स्कूल के कुछ पेंटिंग्स या फिर कुछ चित्र, पुंछ शैली के कुछ चित्र कहां पर रखे गए हैं? लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखे गए हैं। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखे गए हैं। तो इस कथन से भी हमें इस बात की सूचना मिलती है कि इसके चित्र कहां पर रखे गए हैं। इसी तरीके से देखा यह जाता है कि पुंछ के जो चित्र बनाए गए हैं ये श्रृंगारिक विषयों पर आधारित हैं। जैसे पुंछ शैली के बारे में कई सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। पुंछ शैली के जो चित्र हैं, ये कुछ चित्र ऐसे भी मिले हैं जो श्रृंगारिक शैली पर आधारित हैं। ये श्रृंगारिक शैली पर आधारित, श्रृंगारिक शैली पर आधारित है। पूछा जा सकता है कि क्या विषय है, किस विषय पर आधारित है? तो पुंछ के कई सारे चित्र हैं जो श्रृंगारिक शैली पर आधारित है, गुलेर के समान है, श्रृंगारिक शैली पर आधारित है। कई चित्र हैं जो सेंट्रल म्यूजियम ऑफ लाहौर पाकिस्तान में रखे गए हैं। आर्चर कहता है कि पुंछ स्कूल के कई सारे चित्र हैं जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भी रखे गए हैं। तो विशेषता आप समझ पा रहे हैं? हाँ, पुंछ में एक चीज ध्यान रखिएगा, समानता के आधार पर, जैसे यहां पर देखिएगा कि जिस पुंछ शैली की विशेषता की बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो पुंछ शैली है, ध्यान से सुनिएगा, पुंछ शैली कहिए, पुंछ कलम कहिए, चाहे स्कूल कहिए, अब इन शैली में जैसे आपने पीछे अभी गुलेर पढ़ा होगा या अन्य जो भी हम शैलियां पढ़ते हैं, माना जाता है कि यहां पर जो शारीरिक सौंदर्य है, यहां पर जो शारीरिक सौंदर्य का निर्माण किया गया है, शारीरिक सौंदर्य और उसके साथ साथ जो प्राकृतिक विषय है, प्राकृतिक जो चित्रण है, भवन है, भवन और जो प्राकृतिक चित्रण है, ये किसके समान हुए हैं, मतलब किस शैली से इनकी समानता है? तो पीछे हमने क्या बताया था? गुलेर के समान है। किस शैली के समान है? तो ये गुलेर शैली के समान है। किसके समान है? गुलेर के समान, बिल्कुल।
नयन नक्श नाक पर अत्यधिक उत्कृष्ट बनाए गए हैं पुंछ शैली में। नाक, नयन, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भौहें, भौहें आदि उत्कृष्ट कोटि के बने हैं। आदि उत्कृष्ट कोटि के बने हैं। स्त्री आकृतियां लंबी और सुंदर बनाई गई हैं। स्त्रियों की आकृतियां लंबी और सुंदर बनी है। तो ये जो विशेषताएं आपको यहां पर दिख रही हैं, पुंछ शैली की विशेषताएं हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पुंछ शैली में आकाश में कालापन लिए हुए भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है। इसकी एक विशेषता और देखिएगा कि आकाश में कालापन लिए, इस शैली की एक विशेषता और, इस शैली की एक विशेषता और ध्यान रखिएगा, क्या है? आकाश में कालापन लिए भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है। आकाश में कालापन लिए भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है। कालापन लिए हुए भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में चमकदार सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी और मैदानी चित्रण में चमकदार सफेद रंगांकन हुआ है। सफेद रंगांकन, जो पहाड़ियां हैं, जो मैदान हैं, उनको सफेद रंग से दिखाया गया, चमकदार। जो स्त्री सेविकाएं हैं उनके सिर पर सुंदर टोपी चित्रित है। सेविकाओं के सिर पर लंबी टोपियां चित्रित है, मतलब सिर पे ऐसे लंबी टोपियां चित्रित हैं, जो माना जाता है कि एक मुस्लिम चित्रकार का या फारसी भाषा में जो मीर मुशब्बिर का नाम अंकित है, वो दिखाया गया है। स्त्रियों की जो मुद्राएं बनाई गई हैं, ये ओजपूर्ण हैं। कमल नयन का प्रयोग किया गया है, मतलब कमल नयनी माना जा सकता है, ओजपूर्ण माना जा सकता है। हर्ष और उल्लास के चित्र यहां पर आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ सपाट रंगों को भरा गया है। पीला रंग, गेरुआ रंग, गहरा भूरे रंगों का प्रयोग करना पुंछ शैली की जबरदस्त विशेषताओं में से एक मानी जाती है। सो आई होप कि आपको यह सेशन यूजफुल लगा होगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।